प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आसिया कोसर। पाकिस्तान का इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में बनने वाला वाहिद शहरी इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद है। जब इसे बनाया गया तो इस बात का खुसूसी ख्याल रखा गया कि जो रिहायशी सेक्टर्स हैं उन पर पब्लिक पार्क्स बनाए जाएँ ताकि मर्द, ख़वातीन और बिलखुसूस बच्चों को घर के करीब तफरीही सहूलियात फराहम हो सकें और बच्चे तफरीगाहों में जाकर अपना खेल कूद और दीगर जो चीज़ें हैं वो कर सकें। हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर तफरीगाहें बनाई गई, पार्क्स बनाए गए। स्पेशली अगर हम बात करें रिहायशी सेक्टर्स की तो रिहायशी सेक्टर्स के अंदर पब्लिक पार्क्स बनाए गए जहां पर ग्रिलें भी लगाई गई, लाइट्स भी लगाई गई, बेंच भी लगाए गए और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को एक मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने के लिए CDA की जानिब से एक इदारा भी बनाया गया जिसे पार्क्स एंड हार्टिकल्चर के नाम से जो है वो जाना जाता है, जिसका काम इस्लामाबाद के पार्क्स की खूबसूरती को और इसकी मेंटेनेंस को बरकरार रखना था। लेकिन अगर आज वफाकी दारुल हुकूमत के पार्क्स का विजिट करें तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है। इस्लामाबाद के मुतअद्दिद पार्क्स हमें जो है वो टूटे फूटे झूले, टूटी फूटी ग्रिल्स और अंधेरे में डूबे हुए नज़र आते हैं। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इस्लामाबाद के मुतअद्दिद पार्क्स के अंदर मंशियात फरोशों का राज है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आवारा कुत्तों और जराइम पेशा अफराद का जो है वो उनके ऊपर होल्ड बनता जा रहा है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस्लामाबाद के बहुत सारे पार्क्स के अंदर वर्कशॉप्स जो है वो बनाई जा चुकी हैं। जो रिहायशी सेक्टर्स के अंदर पार्क्स बनाएंगे उसमें किसी में वर्कशॉप वालों ने कब्जा कर रखा है तो कहीं वहाँ के रिहायशी लोगों ने अपने जो गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए गैराज उनको बना रखा है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के G7 सेक्टर में मौजूद हूँ। एक पार्क हम आपको दिखा रहे हैं कि इस पार्क की आप सूरत हाल देखें कि इसको चारों तरफ से ये एक अच्छा खासा एरिया जो है वो यहाँ पर मुख्तस किया गया पार्क के लिए और साथ ही इसको ग्रिलें भी लगाई गई। लेकिन इस पार्क की आप लोकेशन देखें और इसकी सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त इस पार्क की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई बेंच मौजूद नहीं है कि यहाँ पर बैठा जा सके या यहाँ पर घूमा जा सके। साथ ही साथ मेरे कैमरामैन अकबर आपको दिखाएंगे कि इसके राइट साइड पर इस वक्त यहाँ पर आपको एक वर्कशॉप की जो है वो पूरी एक लाइन नज़र आएगी। ये जो वर्कशॉप्स वाले हैं उनकी गाड़ियाँ, मैकेनिक्स यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, अपना काम करते हैं। ऐसी सूरत हाल में बच्चे कैसे इस पार्क का रुख करेंगे और यहाँ पर आने वाले बच्चों को क्या कुछ सीखने को मिलेगा। और जिस पार्क के लिए दावा किया जाता है कि एक सस्ती तफरी जो है वो इस्लामाबाद के रिहायशियों को फराहम की जाएगी, वो सस्ती तफरी अब कहाँ एग्जिस्ट करती है। हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स का रुख करेंगे, मुख्तलिफ पार्क्स का भी रुख करेंगे। इस वक्त आप यहाँ पर भी ये सूरत हाल देख सकते हैं कि इस पार्क के अंदर ये छोटे छोटे से बच्चे आपको खेलते कूदते हुए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी इंटरटेनमेंट के लिए ना तो यहाँ पर कोई झूला लगाया गया है, ना ही बैठने के लिए कोई प्रॉपर जगह बनाई गई है। ख़वातीन का यहाँ पर आना इस पार्क के अंदर अगर हम बात करें तो मुश्किल से ज़्यादा नामुमकिन है, क्योंकि इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में यहाँ पर ख़वातीन ना तो वॉक के लिए आ सकती हैं, ना यहाँ पर जो है वो पार्क में बैठने के लिए, वॉक करने के लिए या ठंडी हवा लेने के लिए यहाँ शाम के वक्त ख़वातीन स्पेशली नहीं आ सकती। बच्चों की सूरत हाल भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों का मुस्तकबिल क्या है और इर्द गिर्द की वर्कशॉपों से और यहाँ का जिस तरह का माहौल है वहाँ बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा। बच्चों से वैसे हम बात तो करना चाहेंगे कि ये बच्चे क्या चाहते हैं कि यहाँ पर झूले होने चाहिए या नहीं होने चाहिए और कहाँ से आए हैं। बेटा मुझे ये बताओ, इस पार्क में झूले लगे हुए? नो। आप चाहते हैं यहाँ पर झूले होने चाहिए? यस। आप रहते कहाँ हो? यहाँ पास ही रहते हो? इस्लामाबाद में यहाँ कहाँ रहते हो? पास ही है घर? कितना दूर है घर? आपका घर कहाँ है? मेरा घर उधर है। आप इसी पार्क में आकर खेलते हो? यस। इसके अलावा किसी और पार्क में जाते हो? यस। कहाँ जाते हो? कहीं झूले लगे होते हैं पार्क्स में? इस पार्क में तो झूले नहीं है, तो फिर कैसे खेलते हो? ये गंदा नहीं है पार्क? मट्टी भी है, कुत्ते भी फिर रहे हैं। गंदा। झूले तो है नहीं? तो झूलों के बगैर पार्क में कैसे खेलते हो? ऐसे ही पकड़न पकड़ाई खेलते हो? झूले चाहिए इधर? यस। आप चाहते हो इधर झूले हो? यस। और आप बताओ कैसे खेलते हो यहाँ पर? हम लोग पकड़न पकड़ाई को खेल लेते हैं। मतलब आपके पास खेलने के लिए यही जगह, दूर तो जाहिर है नहीं जा सकते, इतने बड़े जो दूर पार्क है वहाँ नहीं जा सकते, तो ये घर के नज़दीक है पार्क आपके? एक वहाँ पर भी है, हमारी पुली पर भी है। उसमें झूले लगे हैं कहीं? सही लगे हैं कि टूटे हुए हैं कुछ झूले? कुछ झूले टूटे हैं, कुछ झूले सही हैं। कुछ झूले सही हैं और कुछ टूटे हुए हैं। मुतअद्दिद पार्क यहाँ पर ऐसे हैं जिनके अंदर या तो झूले लगे ही नहीं है। इस पार्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो झूले लगे हुए ही नहीं हैं, लेकिन कुछ पार्क ऐसे भी हैं जहाँ पर झूलों के नाम पर एक टूटा फूटा सा जंगला जो है वो लगाया जाता है। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, वर्कशॉप्स वालों के साथ भी बात करेंगे कि चूँकि ये पार्क है और इस पार्क की हुदूद और एंट्रेंस पर आप लोगों ने जो है वो गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, बच्चे यहाँ पर एंटर कैसे होंगे, ख़वातीन यहाँ पर एंटर कैसे होंगी और इस माहौल में क्या ख़वातीन और बच्चे ऐसे पार्क में तफरी जो है वो कर सकते हैं।
तो आइए चलते हैं ज़रा वर्कशॉप वालों से भी बात करते हैं, दीगर लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर ये इन पार्क्स की इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है और क्यों ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये पार्क है बेसिकली ना बच्चों के लिए, इसकी चारों तरफ आप लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की हुई, तो बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ खेलेंगे, और ये पार्क की इतनी बुरी हालत है। ये बच्चों के लिए नहीं बनी, ये बड़ों के लिए, मैकेनिकों के लिए बनी है। ये पार्क मैकेनिक्स के लिए बना है? हाँ जी। मैकेनिक्स के लिए पार्क इधर कैसे बच्चे आएंगे इधर? यही मेरा भी सवाल है ना। बेसिकली तो इस्लामाबाद के जितने भी पार्क्स बने, मेरी बात सुने, जी इधर जी, कोई सिस्टम है ही नहीं पार्क वाला बच्चों वाला। इधर तो सारे मजदूर मशक्कत, सारे बैठे मैकेनिक। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो इधर कोई लेडीज को बच्चे नहीं आ सकते, नहीं आ सकते इस पार्क में। बेसिकली पार्क तो इसीलिए बनाया जाता है ना कि बच्चे वहाँ ये पर आ पार्क सके अभी खेलें। बना किधर है, बच्चे कैसे आए इधर? ये तो उजाड़ पार्क बना है। उजाड़ पार्क है, हाँ बिल्कुल। जी। हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि ये उजाड़ पार्क है। क्या समझते हैं कि इसमें किसकी निगलिजेंस है कि पार्क को एरिया तो दिया है लेकिन काम नहीं हुआ, ना झूले लगे हुए हैं, ना बैठने के लिए बेंच लगा हुआ है। ये तो सीढ़ियों को पता होगा या ठेकेदारों को पता होगा, हमें क्या पता इसकी? आपको कभी आके किसी हम ने तो कहा, अंदर काम करते थे, अंदर से निकाल के बाहर हमें कर दिए इन्होंने, सीढ़िए ने। आप लोग को अंदर काम भी नहीं करने दिया और पार्क का भी कोई हाल नहीं। ये तो गरीबों का रोजगार मारा गया इधर। गरीब लोग इधर मजदूरी करते थे, अभी ना कोई झूले लगे हैं, ना कोई पार्क बना है, ना हमें काम करने देते हैं। ना आपको काम करने दे रहे हैं, ना पार्क बना रहे हैं और ना आपको काम करने दे बिल्कुल रहे नहीं कर हैं। रहे। लेकिन अगर अंदर झूले नहीं लगाए, बेंच नहीं लगाए, तो ये फिर तो तो आप इधर लोगों सारा को भी दिन- काम कर देना ये कर तो सारा देना दिन चाहिए था कुत्ते ना। ही खेलते हैं, वो देखो कुत्ते ही बांधे हुए हैं, ये किसी काम के नहीं है। और ये पार्क बिला वजह ना जगह पार्क है, ना हमें जगह काम जाया करने की हुई देते है। हैं। ना आपको काम करने दे रहे हैं, ना बच्चों को कोई सहूलत कुछ फराहम भी नहीं जा नहीं, रही। कुछ भी नहीं। तो क्या समझते हैं इसमें कसूरवार कौन है? इसमें कसूरवार सीढ़ी ही है, या तो इसको सही तरीके से बनाएं या फिर खोल दें, हम अपनी मजदूरी करें। एटलीस्ट किसी एक जगह तो जगह इस्तेमाल हो ना। बिल्कुल, इधर या कोई- तो आप काम कर लें, आपको फायदा हो जाए, या आवाम को फायदा हो जाए। छोटी छोटी दुकानें बना के दें ताकि हमसे किराया ले लें, ताकि हमारा भी काम चले, उन गवर्नमेंट को भी पैसे मिले, या फिर पार्क बनाए ताकि बच्चे सच्चे खेलें। कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल यही सूरत हाल है। मजीद कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। पार्क के नाम पर जगह तो रखी गई है, लेकिन आप लोगों को भी उठा के बाहर निकाल दिया। और अंदर की सूरत हाल ये है कि मतलब बच्चे और ख़वातीन तो दूर की बात है, जो हम कहते हैं कि जो लड़के, अमूमी तौर पर एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि लोग घूमते फिरते हैं, आवारा लड़के होते हैं, वो भी यहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये सीढ़ी क्या कर रही है? यहाँ आके रात को लोग शराब पीते हैं, चरस पीते हैं, इसका चौकीदार है कोई नहीं। पार्क ये सामने पार्क है, ये भी पार्क है, पीछे भी पार्क है, पार्क में इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जगह तो उन्होंने मुख्तस की। अब यहाँ पर जी, मंशियात फरोश आके बैठे रहते हैं, जगह कुछ उन्होंने पूछने वाले- ब्लॉक कर दी, वैसे ही हमको निकाल के बाहर फेंक दिया, जगह ब्लॉक कर दी। आप या लोगों तो ने तो- बनाए मुकम्मल या अधूरे छोड़ दे बस। मतलब आपको भी ब्लॉक कर दिया। एटलीस्ट आप लोग होते थे तो मंशियात फरोशों के पास पूरी तो नहीं आवाम थी। को ब्लॉक कर दिया उन्होंने, जी साहब खड़ा मार्केट को सबको ब्लॉक कर दिया और ये सबको जगह ब्लॉक बंद कर करके दिया। रखी हुई है कि यहाँ पर आए, आप बैठे हाँ चर्च जी, पिए, बस इधर शराब बैठ पिए। के चले जाते हैं इधर। लड़के आते हैं शाम को चर्च शराब पी के रात निकल को अंदर बैठ के जो करते हैं वो, फिर हम कोई चौकीदार तो नहीं ना, इधर जो आता है चले जाते जिसका हैं जो दिल कर रहा है कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला कभी ऐसा हुआ कि सीढ़ी रात गई आई हो और उन्होंने आकर किसी हुकाम ने, पुलिस ने, सीढ़ी दिन पुलिस में ने आती या है। किसी ने आकर देखा हो कि इस पार्क के अंदर क्या हो रहा है? नहीं, जब वो कोई अंदर दाखिला जूद हो जाता है ना, तो फिर वो आ जाते हैं। वो तो आप लोग जब अंदर दाखिल होते हैं तब हाँ, आते हैं ना, हाँ, क्योंकि आप हम तो आते काम हैं। कर रहे हाँ हैं। जी। काम पर पाबंदी तो जी, जी। पाकिस्तान में वैसे भी आसान हाँ है ना। जी। लेकिन जो यहाँ पर आकर मंशियात फरोश तबका हमारा बैठता है, लड़के आकर यहाँ पर सिगरेटें पी रहे हैं, चरसे पी रहे हैं, उनको पूछने वाला तो कोई सीढ़ी नहीं वाले है। की 6 बजे के बाद ड्यूटी खत्म हो जाती है ना, फिर वो रात को 11-12 बजे वो लड़के आते हैं, वो पी के चले जाते हैं। और कोई नहीं पूछता उनको। फिर कौन किसने पूछना? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि इसके हवाले से सीडीए को जो है वो कोई इकदाम उठाने चाहिए? एटलीस्ट या इसको पार्क बनाने या वर्कशॉप को दे हम देंगे तो एरिया? यही कहते हैं हमें वर्कशॉपें बना दें। जब ये गाड़ियाँ सारी अंदर ये ब्लॉक हुआ ना, आज तो छुट्टी है, रश नहीं है, जब हम इधर काम करते हैं तो ये रोड ब्लॉक हो जाते हैं, गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती। हम तो चाहते हैं हमें अंदर प्रॉपर तरीके से जगह बना दें, हम काम करें। ठीक हो गया। या मैं आपको ये बताऊं कि ये बेसिकली रिहायशी सेक्टर्स के साथ जो है वो पब्लिक पार्क्स बनाए गए थे ताकि जो रिहायशी सेक्टर में रिहाइश पजीर लोग हैं वो उनको घरों के नज़दीक एक सस्ती तफरी फराम हो सके, उनके बच्चे यहाँ पर पार्क्स में आकर खेल सकें। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल हम बड़ी डिफरेंट देख रहे हैं। पूरी वर्कशॉप्स यहाँ पर इस लाइन में बनी हुई है। वर्कशॉप वाले पहले इस पार्क के अंदर काम करते थे, उन्हें भी सीडी की जानिब से इस पार्क से बाहर निकाल दिया गया कि आप इस पार्क के अंदर काम नहीं कर सकते। पार्क की सूरत हाल आपने अंदर से देखी है। ना ये पार्क बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, ना इस पार्क में ख़वातीन आ सकती हैं, और ना ही इस पार्क के अंदर मुअज़्ज़ज़ शहरी आकर तफरी कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं
या अपने बच्चों को तफरीह या वॉक के लिए यहाँ ला सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि ये पार्क इस कदर खड्डर बन चुका है कि रात गए यहाँ पर लड़के आकर चरस पीते हैं, शराब पीते हैं, मंशियात फरोश यहाँ पर आकर जो है वो बैठते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपने G7 के एक पब्लिक सेक्टर पार्क की सूरत हाल देखी है। हम आपको मजीद कुछ सेक्टर्स में लेकर जाएंगे जिसमें हम आपको G10 के मुख्तलिफ पार्क सिखाएंगे कि वहाँ की सूरत हाल क्या है, और साथ ही साथ इस्लामाबाद के जो बड़े पार्क हैं उनका भी हम आपको विजिट करवाएंगे कि जो दावे और वादे किए जाते रहे CDA की जानिब से कि मॉडल सिटी को एक मॉडल जो है प्रॉपर एक बाईलॉज के मुताबिक बनाया गया, एक मास्टर प्लान के तहत जिस शहर को बनाया गया, जिस शहर को एक मुनज़्ज़म अंदाज में तामीर किया गया, उसकी तामीर की आज क्या सूरत हाल है और उसके पार्क्स की आज क्या सूरत हाल है और कितनी खस्ता हाल है। इस वक्त हम G10 में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक और पार्क की खस्ता हाली हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये आप देख लें कि ये पार्क इस साइड पे, मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो ये पार्क है और ये पार्क की एंट्रेंस है, और इस एंट्रेंस पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में वर्कशॉप वालों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। इस पार्क की सूरत हाल भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर चारों अतराफ आपको इस पार्क के चारों अतराफ पर वो गाड़ियाँ नज़र आएंगी जो यहाँ पर ठीक करने के लिए मैकेनिक्स के पास लाई गई हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ, एक और चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि ये वो पार्क था जहाँ पर बच्चों को सस्ती तफरीह फराहम की जानी थी, बच्चों ने खेलना था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे खेलने के बजाय आपको काम करते हुए नजर आएंगे मैकेनिक्स की वर्कशॉप के ऊपर, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। साथ ही साथ इस पार्क की सूरत हाल में आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से कचरा पड़ा हुआ है। साथ ही साथ ये एरिया आप इस पार्क का देखें, यहाँ पर ना किसी ने घास काटने की जहमत की है, ना इसके अंदर कोई प्रॉपर बेंच लगे हुए हैं, ना कोई बैठने की जगह है, ना कोई वॉक के इसके ट्रैक्स बनाए गए हैं। मेरे कैमरामैन अकबर आपको दिखाएंगे कि ये वो जगह हैं जहाँ पर ट्रैक्स बनाए गए थे। ये बेसिकली पार्क्स के अंदर वॉक करने के लिए ट्रैक्स बनाए गए हैं जो इस पार्क के अंदर ही अंदर चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन इन पार्क्स के अंदर आप सूरत हाल ये देख सकते हैं कि किस कदर घास पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, इर्द गिर्द मैकेनिक्स की बेतहाशा दर्जनों के हिसाब से यहाँ पर वर्कशॉप्स हैं। हमारे कैमरामैन आपको साथ साथ वो भी दिखाएंगे कि ये सारा एरिया जो है इर्द गिर्द का ये कवर हुआ है। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ गाड़ियाँ जो है वो अंदर भी खड़ी की गई हैं, कुछ गाड़ियाँ जो हैं इस वर्कशॉप की एंट्रेंस के इर्द गिर्द खड़ी की गई हैं। पार्क्स के अंदर किसी भी किस्म की इस तरह की एक्टिविटी की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई थी। पार्क्स बेसिकली जो है वो सेक्टर में के अंदर जो पब्लिक सेक्टर्स के अंदर पार्क्स बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे कि घरों के नज़दीक पार्क्स मौजूद होंगे तो यहाँ पर रिहाइश पजीर फैमिलीज़ के बच्चे यहाँ पर तफरीह के लिए आएंगे, ख़वातीन और मर्द हजरात जो है वो यहाँ पर वॉक करने के लिए आएंगे। शाम ढले जहाँ हम देखते थे कि बचपन में जब हम घरों से बाहर निकलते थे तो मुख्तलिफ तफरीह गाहों का रुख करते थे, खेल कूद होती थी, झूले होते थे, झूले लिए जाते थे। लेकिन आज इस पार्क में झूले के नाम पर एक जंगला भी नहीं लगाया गया कि कहा जाए कि एक जंगला जो है वो इस पार्क में लगाया गया। आपको दिखाएंगे यहाँ पर बास्केटबॉल के लिए जो है एक प्रॉपर सेटअप बनाया गया था, यहाँ पर बास्केटबॉल खेली जाएगी। उसका आप देख सकते हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस पार्क के अंदर ख़वातीन, बच्चे और दीगर लोग कैसे आएंगे जब इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा वर्कशॉप्स हैं कि उसने इस पार्क की चारों एंट्रेंस को कवर किया हुआ है। G7 में पार्क की सूरत हाल आपने देखी, ये G10 की पार्क है। या मैं आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद के अंदर जब मास्टर प्लान बनाया गया और मुनज़्ज़म तरीके से इस्लामाबाद शहर को बनाया गया, रिहायशी सेक्टर्स को बनाया गया, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि हर सेक्टर के अंदर छोटे पार्क्स बनाए जाएंगे जो घरों के नज़दीक होंगे। इसके अलावा बड़े पार्क्स भी जो हैं वो बनाए जाने थे। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर 94 पार्क्स हैं, जिसमें 50 बड़े पार्क हैं और 44 जो हैं वो छोटे पार्क्स तामीर किए गए थे ताकि बच्चे उन पार्क्स में खेल सकें, इंजॉयमेंट कर सकें। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस्लामाबाद शहर के अंदर कोई खातर ख्वाह एक्टिविटी बच्चों के लिए क्या, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए और इस्लामाबाद के बासियों के लिए कोई खातर ख्वाह एक्टिविटी मौजूद नहीं है कि पार्क्स के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो बच्चों को कहाँ लेकर जाएँ घुमाने के लिए। गिनती के चंद एक मॉल्स हैं जहाँ पर जो है वो बच्चे कभी कभार शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, वालिदैन उनको वहाँ पर जो प्ले एरिया बना हुआ होता है मॉल्स के अंदर वहाँ ले जाते हैं। लेकिन जो मास्टर प्लान के तहत जिस इस्लामाबाद को बनाया गया था, जिस इस्लामाबाद की खूबसूरती की दुनिया मसाले देती है, जिस वफाकी दारुल हुकूमत का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में होता है, ये उस वफाकी दारुल हुकूमत की पार्क्स की सूरत हाल है, जिसके लिए बाकायदा एक जो है वो डिपार्टमेंट बनाया गया पार्क्स एंड हार्टिकल्चर का,
जिसका काम पार्क्स की खूबसूरती को मेंटेन करना और साथ ही साथ पार्क के अंदर अगर कोई झूला टूट गया है उसको रिपेयर करवाना, कोई बेंच टूट गया है उसको रिपेयर करवाना, लाइट्स को देखना और दीगर मामलात को देखना था। उस डिपार्टमेंट को बाकायदा तौर पर हर साल फंड भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दीगर सहूलियात की तो बात हम साइड पर रख देते हैं कि दीगर जो सहूलियात हैं वो क्या ही मिलेंगी, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये पार्क कहलाने के लायक नहीं रहे, ये खंडर बन चुके हैं। अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये चूँकि इससे कबल हमने देखा था कि ये जो गाड़ियाँ थी ये अंदर खड़ी की जाती थी पार्क्स के, लेकिन अब इन्हें मना कर दिया गया है कि ये गाड़ियाँ पार्क्स के अंदर नहीं लेकर आनी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने ये पार्क्स खाली करवाए हैं वर्कशॉप वालों से, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वर्कशॉप वाले गाड़ियाँ ना खड़ी करें, तो इन पार्क्स का इस्तेमाल होना चाहिए था। ये बच्चों को इन पार्क्स में तफरी के लिए मौके फराहम किए जाने थे, माहौल फराहम किया जाना था। वो मौके कहाँ पर हैं, वो माहौल कहाँ पर है, एक एक चीज़ आज हम आपको इस पार्क की दिखाएंगे, इस पार्क की खस्ता हाली की। ये आप पूरी ये देख सकते हैं कि ये जो वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, इस वॉकिंग ट्रैक के ऊपर किस कदर कचरा है, और सीडीए को शायद इतनी तौफीक भी नहीं होती कि चलें बाकी तो कुछ करना या नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट इसकी सफाई करवा लें। यहाँ इर्द गिर्द जो मैकेनिक्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि सीडीए इस पर क्या कर रहा है, और वर्कशॉप्स की गाड़ियाँ कुछ तो बाहर ले जाई गई हैं लेकिन कुछ अभी भी अंदर मौजूद हैं, क्या उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि G7 की सूरत हाल आपने देखी है, वहाँ पर आवारा कुत्तों का राज है पार्क के अंदर। रात गए मंशियात फरोशों का और जराइम पेशा अफराद का ये पार्क्स जो हैं वो गढ़ बन जाते हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हमें खामोश नज़र आते हैं। सीडीए हुकाम भी जो है वो उनकी भी हमें कारकर्दगी इस पर सिफर नज़र आती है, और ये उजड़े हुए खंडर बने हुए पार्क सीडीए की कारकर्दगी का मुंह चिढ़ा रहे हैं। तो कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मैकेनिक हजरात के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि पार्क्स के ऊपर, मुतअद्दिद पार्क के ऊपर जो है वो मैकेनिक हजरात का कब्ज़ा है। वहाँ पर वर्कशॉप वाले अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो पार्क्स में खेलने नहीं आ सकते और उन्हें वो सहूलत नहीं मिल पाती। आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या वाकई आप लोगों की वजह से ये पार्क खंडर बन गए, या नहीं? कुछ हमारी वजह से भी है और कुछ जो है वो CDI की जो मुलाजिम है उनकी भी कुछ जो है ना, अभी जिस तरह बिलफर्ज ये पहले एक साइड से क्रैक थी, इनका काम बनता है कि ये आए, इनको मुकम्मल जो है ना करके ये सफाई वगैरह होगी तो यहाँ पर कोई आएगा। ये एक मरतबा 2 मरतबा आए यहाँ पर सफाई करें, तब दोबारा वर्कशॉप वाले कचरा फेंके तो उनके ऊपर ये जुर्माना करें, बैन लगाएं। अगर इधर हफ्ते में 1 मरतबा आते हैं, उसके बाद 2-2 महीने 3-3 महीने कोई चक्कर भी नहीं लगाता। कभी आपने इस पार्क के अंदर किसी बच्चे को खेलते कूदते देखा है? क्योंकि सेक्टर का ये बेसिकली स्टार्टिंग में पहले पब्लिक खेलते सेक्टर थे, जब नए बने थे, जब नए बने थे उस टाइम स्टार्टिंग में इस सेक्टर के बच्चे लोग आते थे, वो तकरीबन शाम के टाइम यहाँ पर फुटबॉल भी खेलते थे, वॉलीबॉल भी खेलते थे। लेकिन अब आस्ता आस्ता जैसे यहाँ पर वो गंद शुरू हो गया, खंडर बन गया, कचरा हो गया, कोई उठाता भी नहीं है, सफाई वगैरह के लिए आते नहीं है, तो उसके अलावा फिर ये सारा जारी बात है, जब गंदगी होगी, कचरा होगा तो कौन यहाँ पर खेलने आएगा। अच्छा मुझे ये बताएंगे, हम ये देख रहे हैं कि इस पार्क के अंदर कोई लाइट्स का भी इंतजाम नहीं किया गया, लाइट्स तो होनी चाहिए, लाइट्स वगैरह भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो घास है, भांग वगैरह, ये कोई भी नहीं इनको साफ़ वगैरह करना था, ये गर्मी के साथ खुद खुशक हो जाती हैं, तो फिर हम लोग वर्कशॉप वाले जो है इनको जलाते हैं। सीडीए की जानिब से कोई कभी कभार अगर कोई कितने पीछे, मेरे ख्याल से आज से कोई 1.5-2 साल पहले भी मैं यहाँ पर आई थी तो यही सूरत हाल थी, बल्कि तब उस टाइम तो कुछ बेहतर ये थी, था कि जो वर्कशॉप की गाड़ियाँ थी वो भी अंदर थी, होती थी, ठीक है, अंदर होती थी। इसी तरह चलें अब वर्कशॉप की गाड़ियाँ ये उन्होंने आसान किया कि अभी भी अंदर हैं कुछ, लेकिन चलें कुछ बाहर, ज्यादातर बाहर निकाल दिए। इसी तरह अभी अंदर काम नहीं करता कोई भी इधर, लेकिन खेलने भी कोई भी नहीं आता। इस माहौल में कैसे आएगा खेलने? आप लोगों को नहीं लगता कि इसमें थोड़ा बहुत अमल दखल आपका भी है? क्योंकि पार्क के चारों अतराफ हम देख रहे हैं कि वो देखे ना, सारी तरफ मैकेनिक की वर्कशॉप की गाड़ियां खड़ी हैं, तो ऐसी सूरत हाल में खवातीन और बच्चे यहाँ खेलने कैसे आएंगे? ये बात तो है, नहीं आ सकते। जारी बात है कि इसमें मैं ये नहीं करता कि हम लोग जो वर्कशॉप वाले हैं हम बिल्कुल सही हैं, राइट पे हैं, और बाकी आवाम गलत है। जब यहाँ का माहौल थोड़ा सा अच्छा होगा, साफ़ सफाई होगी, हर इंसान का जो है ना देखने का नज़रिया ठीक होगा, तो फिर ही फैमिली आ सकती है ना यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे अगर बिल फर्ज आप पे डिपेंड कर लें, आप एक लेडीज़ हैं, यहाँ पे 50 वर्कशॉप वाले हैं, वो काम छोड़ के यहाँ पर खड़े होकर आपको देखना शुरू कर दें, एक मरतबा आएंगे आप, दूसरी मरतबा नहीं आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ का माहौल उस तरह का नहीं है।
तो इसमें नेग्लिजेंस किसकी है? नेग्लिजेंस यही है कि कानून को चाहिए, सीडीए वालों को चाहिए कि यहाँ पर कुछ थोड़ी सी पाबंदी की जाए, साफ़ सफाई की जाए। अगर कोई बंदा यहाँ पे गलत हरकत करता है, उल्टा कोई काम करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि शाम ढले, स्पेशली अगर हम रात गए की बात करें तो इनमें से बहुत सारे इस्लामाबाद के पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें जराइम पेशा अफराद और स्पेशली मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद हमें बैठे हुए नजर आते हैं। कोई चर्स पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई बैठ के सिगरेट पी रहा है। G7 से भी हम विजिट करके आए हैं, वहाँ पर भी यही सूरत हाल हम देख रहे हैं। इस पार्क के हवाले से भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर शाम ढले जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे बेसिकली 17 साल हो गए हैं यहाँ पे। मैं यहीं पर जो है ना, मैं 10 साल का था जब से मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ। लेकिन जो नशा करने वाला जैसे शराब वगैरह, वो इस तरह की तो यहाँ पर नहीं कुछ भी होता। वाले तो आते हैं, चर्च वाले तो वो आपको पता है, वो तो रोडों के ऊपर भी चलते, सिगरेट लगाई होती है, आवाम पी रही है। नहीं, वो ठीक है, वो एक अलग इशू है कि सड़क के ऊपर पी रहे हैं, अपनी गाड़ी में पी रहे हैं, अपने घर में पी रहे हैं, वो पीते हैं। लेकिन पब्लिक प्लेस है ना, और फिर पार्क है, पार्क बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया ना, तो यहाँ पर सिगरेट और चर्च तो अलाउ नहीं होती। नहीं अलाउ। पार्क्स में तो आपको पता है सिगरेट नोशी पर भी पाबंदी है, इसी तरह पार्क में आप सिगरेट नहीं पी सकते, नहीं स्मोकिंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कोई नो स्मोकिंग का बोर्ड भी तो होना चाहिए। ये भी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ना नो स्मोकिंग का बोर्ड है, ना पे यहाँ पे जो है ना किसी किस्म की कोई साए में छाँव की सहूलत है कि जैसे वो पार्क के अंदर टेंट बना होता है, बेंच लगे होते हैं कि यहाँ पर फैमिली आकर बैठे, तो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये एक अच्छा खासा एरिया है, ठीक है, मतलब आप ये समझ लें कि ना करते ये 20-25 किले से ज्यादा की जगह होगी। तकरीबन अगर पंजाबी में बात करूं तो ये 2.5 से 3 किले ज़मीन है। 2.5 से 3 किले ज़मीन है, अच्छी खासी ज़मीन बनती है। ज़मीन है। तो ये बेसिकली तो आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए थी। आपको नहीं लगता कि सीडीए को इस हवाले से कोई इकदाम करने चाहिए थे, या कभी सीडीए के कोई लोग आपके पास आए हो कि आप प्लीज़ ये वर्कशॉप थोड़ी सी अपनी गाड़ियाँ आगे पीछे करें, हमने पार्क को कोई एक्टिव करना है, या इसमें कोई सफाई सुथराई का काम करना है, या इसको बहाल करना है? शुरू में करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ अब नहीं, कोई भी नहीं आता। जब पहले सफाई वगैरह होती थी, यहाँ पर ये बैरल पूरे लगे हुए थे, उस टाइम यहाँ पर लोग आते थे खेलने खोलने के लिए। जब सीडीए वालों ने ये सफाई वगैरह करनी छोड़ दी तो आस्ता आस्ता आवाम आनी शुरू। गलत आवाम पहले नहीं आती थी, पहले वहाँ पे 4 दीवारी होती थी। ये अड्डा जो है ये वानसी का होता था, यहाँ पे सिर्फ वानसी के टोटे आते जाते थे बस। वर्कशॉप की गाड़ियाँ यहाँ पर अलाउ ही नहीं थी, अंदर नहीं आती थी। जैसे ये अड्डा जो है ये ठेके पे जाना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे वानसी की गाड़ियाँ टोटल 8 से 10 हैं, और जो बंदा 1.5-2 करोड़ रुपया ठेका दे रहा है इस अड्डे का बिल फर्ज सालाना, तो वो फिर हम लोगों को, वर्कशॉप वालों को यहाँ पर गाड़ी लगाने का पर मंथ पैसे लेते हैं, किराया देकर जगह आप लोग को मिली। कभी कभार तो इस तरह भी हुआ है कि हम लोगों ने 6-6 महीने 7-7 महीने जगह टैक्स दिया है, 7,000 रुपया महीना। कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, फ्री में है। बस क्या उस बंदे का कोई हाथ पड़ता है, स्पोर्ट्स है पीछे से आएगा, मतलब अपनी तार गुंडा कर दी, आके आपसे ले लिया और चले गए। तो और हमने 7-7 8-8 महीने यहाँ पर मंथ पर शटर के हिसाब से 7-7 हज़ार रुपया दिया। अब नहीं दे रहे, अब ठेका खत्म हो गया। जब हमें पता चला कोई 7 महीने 8 महीने पैसे देने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर तो ठेका ही नहीं है, हवा में पैसे जो है, लेकिन जो वो ठेकेदार थी बाद में वो भाग गया। बिल्कुल, ये सूरत हाल हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी जो है वो बताई थी। ट्रांसपोर्ट माफिया की जानिब से एसी के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि भत्ता जो है वो वसूल किया जाता है। ज़िले इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। आज फिर आप एक दफ़ा से ये सूरत हाल देख सकते हैं कि पार्क के इर्द गिर्द यहाँ पर जो है वो ये मैकेनिक वर्कशॉप्स वाले जगह टैक्स भी देते रहे, यानी कि ठेका हाई नहीं है और फिर भी उसके बावजूद इनसे ठेके के पैसे लिए जाते रहे। ये पार्क की आप सूरत हाल देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे कैमरा मैन अकबर से मैं कहूँगी कि वो ज़रा ये सूरत हाल आपको दिखाएँ कि जहाँ पर बच्चों ने तफरीह करनी थी, वहाँ पर जो है वो कचरे का ढेर लगा हुआ है, बुरी हालत है। जो दीवारें हैं, जो बैरियर्स लगाए गए थे, जो ग्रिलें लगाई गई थी, वो टूट फूट चुकी हैं। लाइट्स यहाँ पर नहीं हैं। रात को ये पार्क जो हैं वो अंधेरे में डूबे होते हैं। मोस्टली जो नशावर अफराद हैं वो ऐसी जगहों को इस्तेमाल करते हैं रात गए या शाम ढले नशे के लिए। साथ ही साथ इर्द गिर्द जो है वो वर्कशॉप्स का राज है, उनके पास सारा एरिया उनके पास है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये इख्तियार किसने दिया और ये सारी चीज़ें रोकनी किसने थी? अगर वर्कशॉप्स ने पार्क्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है तो अथॉरिटी किसके पास थी कि वो कब्जा छुड़ाया जाए और पार्क्स को बहाल किया जाए? और आखिर ऐसी नौबत आई क्यों कि वर्कशॉप वालों को इतना हक मिल गया कि वो पार्क के अंदर गाड़ियां पार्क करके अपनी मैकेनिक की जो वर्कशॉप्स हैं वो खोलेंगी? क्यों सीडीए ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी? क्यों सीडीए का जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो स्पेसिफिकली पार्क्स के लिए बनाया गया था, उनकी खूबसूरती को बहाल करने के लिए बनाया गया था, उन्होंने इस पार्क के ऊपर तवज्जो
तवज्जो नहीं दी और इन पार्क्स को बहाल नहीं किया। अगर ये पार्क्स बहाल होते, यहाँ पर लाइट्स लगी होती, यहाँ पर लोगों के बैठने की जगह होती, यहाँ पर जो वॉकिंग ट्रैक्स हैं वो बहाल होते, यहाँ की घास काटी जाती, ये किसी हालत में होती, तो शायद वर्कशॉप वाले भी इस पर कब्जा ना कर सकते अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुतल्लिका हुकाम जिनकी ये जिम्मेदारी थी पार्क्स की खूबसूरती को मेंटेन रखना और बरकरार रखना, अगर उन्होंने अपना काम ठीक से किया होता। G7 और G10 के पार्क्स आप देख चुके हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे जो सेक्टर के अंदर बिल्कुल छोटे पार्क्स जो बनाए गए हैं, जो घरों के बाहर बिल्कुल बनाए गए थे, ये भी पब्लिक पार्क्स हैं, सेक्टर के अंदर के पार्क्स हैं, और साथ ही साथ हम बड़े पार्क्स का भी विजिट करेंगे। अब हम आपको वो पार्क्स दिखाएंगे जहां लोगों ने गैराज बना रखे हैं। फिर उसके बाद हम आपको इस्लामाबाद के जो बड़े पार्क्स हैं जैसे F9 पार्क हो गया और दीगर पार्क्स जो हो गए जिनके हवाले से दावा किया जाता है कि इस्लामाबाद में तफरीह फराहम करने के लिए ये पार्क बनाए गए हैं, और जिन पार्क्स के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए का बजट मुख्तस होता है उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे कि वो जो करोड़ों रुपए का बजट आता है वो लगाने के बाद उन पार्क्स की हालत वैसी की वैसी है। ना वहाँ पर लाइट्स की कोई अरेंजमेंट्स है प्रॉपर, ना कोई बैठने का अरेंजमेंट है, ना बेंच लगे हैं, और ना ही घास काटी गई है। तो कुछ मज़ीद पार्क्स का विजिट करते हैं और कुछ मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मैं F9 के पार्क में मौजूद हूँ। बेसिकली अगर F9 पार्क की बात की जाए तो ये पूरे सेक्टर पर मुहीत एक पार्क बनाया गया है जिसके जो हैं वो मेन 4 गेट लगते हैं। एक मारगला रोड की साइड पर लगता है, एक F10 की साइड पर लगता है, एक G9 ब्लू एरिया वाले रोड पर है, और एक F8 मरकज़ की तरफ जो है वो इसका गेट लगता है। पूरे एक सेक्टर के ऊपर ये पार्क बनाया गया है। इस वक्त जिस हिस्से पर मैं मौजूद हूँ मारगला साइड वाला गेट है, और यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेसिफिकली ये पार्क बनाया गया है। गुज़िश्ता अरसे में हमने देखा था कि इसकी हालत भी बड़ी खस्ता थी, लेकिन अब ये पार्क जो है वो इसको रेनोवेट कर दिया गया है, इस पार्क को बहाल भी कर दिया गया। दरमियान में ये पार्क बंद भी रहा था, लेकिन उसके बाद फाइनली अब इसका काम मुकम्मल हो चुका है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इसमें उन्होंने क्या चेंजिंग्स देखी हैं और क्या समझते हैं कि बच्चों के लिए जो पार्क बनाया गया है ये कितना खूबसूरत पार्क है और बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट का कितना बाइस बनता है। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस पार्क में आपने रिसेंटली क्या कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो देखी हैं जो आप समझते हैं कि बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं? मैडम, काफ़ी चेंजिंग आई है पार्क में। लास्ट ईयर की निस्बत इस साल बहुत बेहतरी है, सफाई का बहुत मियार है, और उसके अलावा झूले वगैरह सब बहुत अच्छे, कुछ नए झूले भी लगे हैं। बिल्कुल, उस हिसाब कुछ से पुराने झूलों की मरम्मत भी की गई है, की मेंटेनेंस भी इनकी प्रॉपर हुई है। लास्ट ईयर की निस्बत इस साल बहुत ही अच्छा माशाल्लाह, और बल्कि एज़ पर अगर इसे कहा जाए कि एक सैम्पल या एग्जाम्पल, तो इस्लामाबाद के बाकी पार्क भी अगर ऐसे हो जाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाए। अच्छा, हमने देखा है कि यहाँ पर पूरे इस्लामाबाद से जो आवाम है वो अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आती है, क्योंकि इस्लामाबाद में अगर हम बात करें तो ये वो वाहिद पार्क है जो इजी एक्सेस में आता है लोगों की, और एक आप समझ लें कि इकोनॉमिकल है, जिसमें कम प्राइस पर या कम टिकट के ऊपर जो है वो बच्चे यहाँ पर आकर तफरीह कर सकते हैं। और झूलों की भी मुख्तलिफ वैराइटीज़ यहाँ पर हमने देखा है कि ना करते कोई 30-35 किस्म के झूले हमने यहाँ पर देखे हैं। अभी मैं जो फैमिली लेके आया हूँ तो मेरे साथ बच्चे हैं, और बड़े मज़े की एक मैं आपको बात बताऊँ कि एक मेरा 8 मंथ का बेबी है, इवन देन के उसके लिए भी झूला है और वो भी इंजॉय कर रहा है। जहाँ बड़े बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ छोटा बच्चा भी साथ बैठा हुआ है, और बड़ा मौसम भी आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है, तो उस वजह से भी बड़ा अच्छा लग रहा है और बच्चे बड़ा खुश हैं। अच्छा, यहाँ इस पार्क में तो सर या तो छुट्टी वाले दिन आया जा सकता है, या आपके पास अच्छा खासा वक्त हो तो आप इस पार्क में आ सकते हैं। ये तो मुमकिन नहीं है कि हर शाम को बच्चों को यहाँ पर लाया जा सके। हमने सेक्टर्स के अंदर जो पब्लिक पार्क्स बने हुए हैं, जो छोटे छोटे पार्क सेक्टर के अंदर बनाए गए थे, हर सेक्टर के अंदर, जो इस्लामाबाद का मास्टर प्लान भी था, मुनज़्ज़म तरीके से जब इस्लामाबाद को बनाया गया तो ये फैसला किया गया था कि शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए और सस्ती तफरीह फराहम करने के लिए सेक्टर के अंदर भी पार्क्स बनाए जाएँ। अब उन सेक्टर्स के अगर पार्क्स का हम कंपैरिजन करें इस पार्क के साथ, तो वो इतने खस्ता हाल हैं, कहीं पर वर्कशॉप्स खुली हुई हैं, कहीं पर कचरे का ढेर लगा हुआ है, कहीं पर जो है वो मंशियात फरोश और जराइम पेशा अफराद हमें शाम ढले बैठे हुए नज़र आते हैं। वो पार्क जहाँ पर शाम को बच्चों ने जाना था, शाम ढले स्कूल मस्जिद से फारिग होकर बच्चों ने खेलना था, उनकी ये सूरत हाल है। आप उस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या ये पार्क ठेके पर देने के बाद अगर इतना अच्छा हो गया तो हमें वो पार्क्स भी ठेके पर नहीं दे देने चाहिए? तरीके से ठेके पे देने चाहिए, और अच्छे सूटेबल और जिम्मेदार लोगों को, जैसे यहाँ जिम्मेदार पर्सन्स ने चार्ज लिया हुआ है
और वो नज़र आ रहा है हमें। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि इनका टिकट बड़ा माइक्रोस है, जो 4-5-10 बंदों की फैमिली है उसमें फ़ील नहीं होता। मतलब राउंड अबाउट इसको फ्री कह लें आप, इतना माइक्रो टिकट में, और झूले अंदर तमाम फ्री हैं। तो इस तरीके से बच्चों की ज़हनी निगहदाश्त पे भी फ़र्क पड़ता है। और जैसे कि आपको पता है कि छुट्टियां हो चुकी हैं स्कूल की, अब बच्चों को इवनिंग के टाइम लाजमी कहीं ना कहीं ले जाना पड़ता है। इस पार्क में सबसे बेसिक एक जो चीज़ मैं आपको बताऊं कि फुल फ्लैज हमें फैमिली मॉल नज़र आया। वो जैसे बैचलर्स या सेपरेट लड़के वगैरह आते हैं, ऐसा कोई माहौल नहीं। सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से क्या कहेंगे कि सिक्योरिटी के इंतजामात इस पार्क के सिक्योरिटी कैसे भी हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। गेट पे भी इनका कोई मिसिंग पर्सन वगैरह हो या छोटा बच्चा आउटसाइड नहीं जा सकता, सिक्योरिटी गेट पे भी मौजूद है। अंदर भी इनके बंदे मैंने खुद देखा है कि वो राउंड गाए बगाए चक्कर लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं पे कोई मामलात ऐसे तो नहीं है। बाकी गेट पे इनकी फर्स्ट एड की सहूलत भी मौजूद है। अब ये देखें मैडम, ये एक इनके हमें सिक्योरिटी एहलकार भी नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं गाए बगाए और चीज़ों को देख रहे हैं और बेहतर अंदाज में बच्चों को सिक्योर बनाने की कोशिश की जा रही है। और छोटा मोटा खाने पीने का भी अरेंजमेंट है जो यहाँ पे इनका है, वो मेरे अच्छी चीज़ें हैं। अगर पार्क की बात की जाए तो इस पार्क के अंदर आपको टक शॉप्स भी मिलेंगी, छोटे छोटे से स्टॉल्स भी लगे हुए मिलेंगे। सिक्योरिटी की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी की सूरत हाल भी हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि इस पार्क को चूँकि ठेके पर दिया गया है और ठेकेदार इस पार्क को चला रहे हैं, तो वो इतने मुनज़्ज़म अंदाज से इस पार्क को चला रहे हैं कि इस्लामाबाद के जो शहरी हैं और उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर इंटरटेन होते हैं, झूले लेते हैं, घूमते हैं, वॉक करते हैं, खेलते हैं। कुछ बच्चे हमें नज़र आता है कि अपने साथ फुटबॉल और दीगर जो बैट बॉल है वो भी खेलने के लिए लेकर आते हैं, यहाँ पर आकर खेलते हैं। लेकिन ये पार्क चूँकि ठेके पर दिया गया। अब CDA की इस में क्या कारकर्दगी है कि जो CDA के अंडर जितने भी पार्क हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर्स के हैं चाहे दीगर पार्क हैं, उनकी खस्ता हाली आपने देखी। ये आपने F8 पार्क का वो रुख देखा है जो एक ठेकेदार के पास है और उसने इतने बखूबी इसको जो है वो संभाला हुआ है और उसको रन भी किया जा रहा है। टिकट आवाम के मुताबिक अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि माइनर सा टिकट है और 6-8 बंदों की फैमिली अगर हो तो अफोर्डेबल है, इतना कोई हाई रेट्स नहीं है टिकट के। तो अब इस्लामाबाद इस F9 पार्क की दूसरी साइड्स को विज़िट करवाते हैं और ज़रा उनका नज़ारा, उनकी खस्ता हाली आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं F8 सेक्टर में। F8 सेक्टर जो है वो इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स में कंसीडर किया जाता है और उसके एक पार्क में हम मौजूद हैं। पार्क की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ जो है वो पार्क की सफाई की सूरत हाल भी दिखाएंगे। फ़िलहाल हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि ये पार्क क्या वाकई तफरीक के काबिल है, यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात कैसे हैं, अगर अंधेरा हो जाता है तो उस सूरत में लाइटिंग का क्या सिस्टम है, क्या लाइट्स लगाई गई हैं और जो लगाई गई हैं वो काम करती हैं या नहीं करती, और जो पब्लिक सेक्टर के अंदर रिहायशी सेक्टर्स के अंदर जो पब्लिक पार्क्स बनाए गए थे क्या उनका मकसद पूरा हो पा रहा है, क्या शहरियों को वो सहूलियात फराहम की जा रही हैं पार्क्स के अंदर जो मास्टर प्लान का हिस्सा थी। आप मुझे ये बताइएगा कि F8 है, पोस्ट सेक्टर है, इसका ये पार्क है, इसकी सूरत हाल को अगर थोड़ा सा आप अपने अल्फाज में डिस्क्राइब करें कि इसकी क्या सूरत हाल है और इसमें कितनी बेहतरी हो सकती है, बेहतर है या नाकिस सूरत हाल है, क्या सूरत हाल आप इसकी देखें? मैंने बहुत सारे पार्क्स विज़िट किए हैं, काफ़ी जगहों पे गया हूँ। बाकी पार्क्स की निस्बत ये वाला जो पार्क है वो बहुत ज़बरदस्त है। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फ़ुटबॉल खेलता है या कोई भी कुछ गेम शुरू करता है ना, फ़ौरन से CDA का कोई बंदा या तो फिर जो यहाँ पे उन्होंने कोई चौकीदार एक रखा हुआ है वो आ जाता है, वो उनको मना करता है कि यहाँ पे मत खेलें। प्लस यहाँ पे कोई आग वगैरह लगाना शुरू कर देता है तो फिर भी आके वो मना करता है कि यहाँ पे ऐसा मत करें, ये ना करें, फ़लाँ ना करें। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा वैसे ही एक अगर जैसे ही रात होती है तो लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, लाइट्स नहीं है यहाँ पर। मैं भी अक्सर आती हूँ यहाँ पर तो बिल्कुल अंधेरा होता है, जो लाइट्स हैं वो नहीं हैं। और बाकी कुछ ऐसी जगह पे भी लाइट्स नहीं है जहाँ पे कंपल्सरी है, हाँ बिल्कुल ज़रूरी, क्योंकि अब देखिए यहाँ इस साइड पे अगर नीचे की तरफ जाएं तो आपको अक्सर रात को यहाँ पे कपल्स मिलते हैं या फिर कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो चर्च पी रहे होते हैं या मतलब नशेई या इस तरह के लोग यहाँ पे अक्सर बैठे हुए होते हैं। हाँ बिल्कुल इस तरह बैठे होते हैं। तो जो पुलिस आती है वो फिर इस जगह पर जाती ही नहीं है सम टाइम। अगर और सिक्योरिटी के लिहाज से वैसे ओवरऑल ठीक है, कुछ जगह पे लाइट्स नहीं हैं और मतलब ना कि सिक्योरिटी हम इसकी कह सकते हैं, अगर अल्लाह ना करे इस पार्क के अंदर कोई इंसिडेंट होता है तो कोई उसको रोकने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। और ये जो ग्रास का है ओवरऑल कटाई वगैरह
होती है, ये डस्टबिन वगैरह लगे हुए हैं, गंद वगैरह यहाँ पे नहीं होता। नहीं, गन तो हम इस तरह तो ना कहीं, गन तो भी आप अपने राइट साइड पर देखें, जरा नजर एक दफा दौड़ाएं कि ये फूल कितने खूबसूरत किस्म के फूल, ये पैसे देकर बजट से लगते हैं ना, बाकायदा पास का बजट है। बिल्कुल। तो अभी आप ये इनकी सूरत हाल जरा देखें ना, इन फूलों की क्या सूरत हाल है। और ये कचरा सारा इकट्ठा करके वो जैसे घर में कुछ खवातीन होती है ना, वो साइड से झाड़ू लगा के बेड के नीचे कर देती हैं कि सामने से साफ है, बेड के नीचे से किसने देखना। तो ये तो वो सूरत हाल नजर आ रही है। ये फिर ये भी सिक्योरिटी में आता है ना, उनको चाहिए कि आप ये इनकी सफाई वगैरह का भी ख्याल रखें। तो कुछ जगह ऐसी हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हिडन होती है ना। अब इस साइड पे लोग कम आते हैं, इधर रहते हैं, उधर रहते हैं, बीच में बहुत कम लोग बैठते हैं। ये जहाँ पे ये बेंच वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे आप बैठते हैं। क्या समझते हैं कि इस पार्क को मजीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि अगर हम इसके चारों अतराफ को देखें तो ऑलमोस्ट चारों अतराफ इसके रिहायशी इलाका है। सामने आपके जो है वो एक छोटी सी मार्केट है, आपके राइट साइड पे, आपके लेफ्ट साइड पे, और अगर मैं बात करूँ अपने बैक साइड की तो ये तमाम तर जो है वो घर बने हुए हैं। और इस्लामाबाद का पोश सेक्टर है जो आप कह सकते हैं कि जो अच्छे सेक्टर्स में कंसीडर होता है, F8 उन सेक्टर्स में आता है। ये उसके पार्क की सूरत हाल की हम बात करें तो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर हम सोचें तो आपको लगता है कि ये F8 के स्टैंडर्ड के मुताबिक ये पार्क ठीक है और मेयार पर पूरा उतरता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से F8 को तो इस्लामाबाद का दिल कहते हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये उस स्टैंडर्ड का नहीं है। बहुत सारी अभी देखिए आसपास गेस्ट हाउस हैं, तो वहाँ से बच्चे बड़े सब लोगों का जो तफरीही मकाम है ना वो यही है क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हॉस्टल है, यहाँ पे जो अपने रेजिडेंट हैं वो बहुत कम हैं। और F8 के अंदर तो बड़ी तादाद में खवातीन के हॉस्टल्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लगती हैं, तो हॉस्टल यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। तो वो खवातीन कहाँ जाएंगी? आप दिन को तो यूनिवर्सिटी गई, जी 2:30-3 बजे यूनिवर्सिटी से छुट्टी हुई, आके थोड़ी रेस्ट की, उनकी इंटरटेनमेंट तो यही है कि इस पार्क में आए, आके जरा वॉक शॉक कर लें। आपको लगता है कि 8 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाता है तो इस पार्क में खवातीन वॉक कर सकती हैं? नहीं, वॉक नहीं कर सकती। यहाँ पे देखें जैसे ही 8 बजते हैं तो कुछ लोग वॉक के लिए ज़रूर आते हैं, लेकिन कोई अकेली फीमेल कोई देख लेता है ना तो फिर वो उसके पीछे वॉक करना शुरू कर देते हैं, या तो फिर उनको सेफ नहीं है, मतलब मेरे कहने का। और लड़कियों के लिए सेफ वाला एलिमेंट है वो भी चूंकि पाया जाता है। हाँ जी, तो उनके साथ निपटना खवातीन के लिए वैसे बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो मैं अभी आई डोंट नो मुझे पुलिस पे कमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए पुलिस की रिस्पांसिबिलिटी है ना। F8 F9 पार्क के अंदर 2 इंसिडेंट हुए, जी दोनों निगलिजेंस थी, सिक्योरिटी नाकिस सिक्योरिटी के हैं आप उसको, या सिक्योरिटी के ना होने की वजह से वो इंसिडेंट पेश आए। तो हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि पार्क के अंदर हम सिक्योरिटी उस तरह से फराहम नहीं कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई और हादसा हो? बिल्कुल। मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा एक स्टूडेंट था, वो बाई चांस यहाँ पे ना आपको पता है स्टूडेंट्स इस एज में जो है वो चेस वगैरह इस तरह की मंशियात में एक्टिव हो जाते हैं। तो एक दफ़ा उससे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो पुलिस वालों ने उसे 500,000 रुपया लेके ना छोड़ दिया। अभी आप देखें अगर सिक्योरिटी इस लिहाज से है तो मेरे ख्याल में ये तो सिक्योरिटी नहीं है, उनको छोड़ देते हैं, वो फिर अपना काम चला ही रखते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम सारा गड़बड़ हो जाता है। फिर सिक्योरिटी तो ना हुई, ऊपर से लाइट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अंधेरे में। आप कैसे और कुछ भी हो जाए अंधेरे में? बिल्कुल, ये खवातीन के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है रात को। इस वक्त तो चलें ठीक है, अगर आ जाते तो दैट्स टू गुड, अदरवाइज आई थिंक जो फीमेल है वो नहीं आ सकती। और कोई ऐसा कैमरा या CCTV फुट कैमरों का भी मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बंदा उन्होंने रखा हुआ है, वो वहाँ पे मोस्टली मैंने जब भी देखा वहाँ पे इस साइड पे तो वो आता ही नहीं है, अमूमन अपने फ़ोन पे लगे होते हैं। फ़ोन पे ही लगे होते हैं, उस साइड पे होता है। बाकी अगर इनको और मज़ीद ग्रूम करना, ग्रूमिंग में यही है कि इसमें सब्ज़ा वगैरह, अभी देखो वो जो झूला सामने है ना वो भी टूटा हुआ है, बिल्कुल टूटे हुए झूले। वो अगर कोई भी इसमें ओवरवेटेड बंदा उस पर अगर बैठ जाएगा तो वो टूट जाएगा। कुछ टूटे हुए जो नहीं टूटे वो भी इतनी नाजुक हालत में है कि इस्तेमाल करने के काबिल नहीं, डर ही है। और इस तरह करते हैं कि जैसे कोई थोड़ा सा जुगाड़ लगा के चले जाते हैं, और बस ये होता है कि बच्चे झूले ले सकते हैं। वैसे है तो ये फैमिली पार्क बच्चों के लिए है, बड़े भी बैठ जाते हैं, तो इसके टूटने की वजह तो फिर बच्चा भी तो कुछ नहीं हो सकता, कोई हेल्दी बच्चा भी तो हो सकता है। लेकिन एनीवेज ये सूरत हाल जो है वो आपने इस पार्क की देखी है, हमारे साथ शहरी भी मौजूद थे, आपने उनकी मुँह ज़बानी भी ये बातें सुनी है। F8 पोश सेक्टर है, इसके पार्क की सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए, इसकी पार्क के इंतज़ामात बहुत बेहतर होने चाहिए थे। यहाँ पर एटलीस्ट लाइट्स, और स्पेसिफिकली अगर हम इस एरिया की आप
कहें कि सर्कमस्टांसिस को देखें, इर्द गिर्द की रिहाइश को देखें, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन के गर्ल्स हॉस्टल हैं और ख़वातीन के पास अमूमन जो है वो एक पार्क में वॉक करने के अलावा कोई खातरख्वाह एक्टिविटी मौजूद नहीं होती, क्योंकि हॉस्टल्स भी जो है वो टाइम मार्जिन कम होता है, आपने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वापस अपने हॉस्टल में एंटर होना होता है। तो नज़दीक तरीन पार्क यही लगता है, जिसके मेरे ख्याल से जिसकी अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो शायद इस्लामाबाद के बाकी पार्क्स की निस्बत इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए थी। यहाँ पर लाइट्स का इंतज़ाम होना चाहिए था, यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम होने चाहिए थे, सफाई सुथराई के इंतज़ाम होने चाहिए थे, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर लग रहे हैं। आपने G7, G10, F8 के दोनों अतराफ़ और साथ ही साथ F8 की जो ये पब्लिक आप कह लें कि रिहायशी सेक्टर की जो पार्क है उसकी सूरत हाल भी आपने देखी है। अब हम आपको दिखाएंगे G9 के पार्क की सूरत हाल, जो F9 का G9 वाली साइड पे गेट लगता है, जिसको मेहरान गेट भी कहा जाता है। वहाँ पर चलकर आपको हम दिखाएंगे कि वहाँ पर एक प्रॉपर सोलर सिस्टम लगाया गया था करोड़ों रुपए का, जिसका मकसद लगाने का ये था कि उस सोलर सिस्टम अपनी उस एनर्जी से जो F9 पार्क को जो बिजली ज़रूरत होती है वो बिजली उस सोलर सिस्टम के ज़रिए पूरी की जाएगी, लेकिन वो भी गैर फाल पड़ा हुआ है। तमाम तर जो इस्लामाबाद के पार्क थे उनका हमने आपको विज़िट करवाया। अब ज़रा G9 मेहरान गेट से एंटर होते हैं और वहाँ जाकर उस पार्क की सूरत हाल देखते हैं और उस सोलर सिस्टम की सूरत हाल देखते हैं। इस वक्त हम F9 के मेहरान गेट, जो कि G9 वाली साइड पे लगता है, आम अगर इस्लामाबाद के वासियों की बात करें तो वो इसको या तो मेहरान गेट के नाम से जानते हैं या G9 वाली साइड के गेट के नाम से जो है वो इसको जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे कैमरामैन अकबर आपको दिखाएंगे कि ये वो चाइना का प्रोजेक्ट है जिसमें सोलर पैनल्स लगाए गए थे। करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट था। आज से 5 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो चुका है। अब इन सोलर पैनल्स से जो है वो बिजली पैदा नहीं होती। बेसिकली ये जो सोलर पैनल्स लगाए गए थे, इनका मकसद ये था कि ये सोलर पैनल्स पूरे F9 पार्क को जो है वो बिजली फराहम करेंगे। ये इस्लामाबाद का, अगर हम F9 पार्क की बात करें, पूरे एक सेक्टर के ऊपर ये मुहित है F9 पार्क, और इस्लामाबाद का सबसे बड़ा पार्क कंसीडर किया जाता है। और इसका अगर हम बात करें तो 60 to 70% एरिया आज भी जंगल पर मुश्तमिल है। इसको जब से बनाया गया है, इस पार्क को उस तरह से डेवलप ही नहीं किया जा सका जिस तरह से कि इसको डेवलप होना चाहिए था। कुछ हिस्सा इसका डेवलप किया गया है, लेकिन बाकी हिस्से की अगर हम बात करें तो ये आज भी जंगल पर मुहित है। बहुत बड़ा एरिया इस पार्क का आज भी जंगल बना हुआ है। मुख्तलिफ इसकी जो ग्रिल्स हैं वो टूटी भी हैं। यहाँ की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो खस्ता हाली का ये पार्क शिकार है। और साथ ही साथ सोलर पैनल जिस पे करोड़ों रुपए का खर्चा आया था और जिसने पूरे F9 यानी कि जो F9 पार्क है जो पूरे एक सेक्टर पर बना हुआ है, इसकी बिजली की ज़रूरत को पूरा करना था। आज से 5 साल पहले ये पैनल लगाया गया, लेकिन प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये भी ख़राब हो चुका है और इस तरफ भी हुकाम की तवज्जो नहीं है। जिस पार्क में अवाम ने आकर तफरीह करनी थी वो पार्क जो है वो आज खौफ का मंजर पेश कर रहा है। और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस F9 पार्क में मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात, खौफनाक किस्म के वाक़यात हो चुके हैं कि जिनको सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। 2 ख़वातीन का यहाँ पर जो है रेप हुआ मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ वक्तों में, और इस पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये 2 वाक़यात पेश आए और बड़े मेजर वाक़यात थे। और सिक्योरिटी ना होने की वजह से ये वाक़यात पेश आए। जब ये वाक़यात पेश आए उसके बाद F9 पार्क की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई। कुछ अर्सा हमने देखा कि यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग भी रही, लेकिन उसके बाद जो है वो आम रूटीन मैटर्स की तरह ये चीज़ें भी भुला दी गई और फिर हम इंतज़ार करते हैं किसी नए इंसिडेंट का। आज हमने अपने प्रोग्राम में आपको पूरे इस्लामाबाद की मैक्सिमम कोशिश ये की है कि हर उस पार्क का विज़िट करवा सकें जिसे एक डेवलप पार्क होना चाहिए था, जिसे बच्चों के लिए तफरीह का मकाम होना चाहिए था, जिसे ख़वातीन के लिए, मर्द हजरात के लिए वॉकिंग ट्रैक्स और एक इंटरटेनमेंट का ज़रिया होना चाहिए था। उन पार्क्स की खस्ता हाली हमने आपको दिखाई, उन पार्क्स की सूरत हाल हमने आपको दिखाई। वहाँ पर सफाई सुथराई के क्या निज़ाम मौजूद हैं, वहाँ पर लाइट्स के क्या निज़ाम मौजूद हैं जो लाइट्स पार्क के अंदर लगी हुई होती हैं। साथ ही साथ हमने आपको ये भी दिखाया G7, G10, F8 के पार्क्स हमने दिखाए। मुतअद्दिद पार्क्स के अंदर जो है वो मैकेनिक्स की वर्कशॉप इर्द गिर्द खुली हुई हैं, खंडरात बन चुके हैं, मंशियात फरोशों का गढ़ बन चुका है। अगर हम F9 पार्क की भी बात करें तो यहाँ भी अंधेरे में या शाम ढले यहाँ पर आपको बड़ी तादाद में मंशियात फरोश और जराइम पेशा जो अफराद हैं उनके डेरे लगे हुए नज़र आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मास्टर प्लान के तहत बनाया गया ये इस्लामाबाद, जिसमें खुसूसी तौर पर इस बात का ख्याल रखा गया कि रिहायशी सेक्टर्स में पब्लिक पार्क्स बनाए जाएंगे, आवाम को सहूलत दी जाएगी। और ये पार्क्स बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि घरों के नज़दीक बच्चों को एक सस्ती तफरीह
और की जो सहूलत है वो मिल सके, लेकिन वो आज हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। मेरा सवाल और आवाम का सवाल ये है कि हुकाम बाला इस पर क्या कर रहे हैं, CDA इस पर क्या कर रही है, और स्पेसिफिकली CDA का वो डिपार्टमेंट जिसका काम पार्क्स की मेंटेनेंस था, पार्क्स की बहाली था, उनकी खूबसूरती को मेंटेन करना था, वो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। इस्लामाबाद के शहरियों की अगर बात की जाए, इस्लामाबाद के वासियों की अगर बात की जाए, तो इस्लामाबाद के वासियों के पास इंटरटेनमेंट और तफरीही मकामात ऑलरेडी बहुत कम हैं और ना होने के बराबर हैं। कोई बड़े ग्राउंड्स इस्लामाबाद के अंदर नहीं बनाए गए, कोई बड़ी इस तरह की तफरीह गाहें नहीं बनाई गई, बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए कोई ऐसी सहूलियात या ऐसे पार्क मौजूद नहीं है जहां पर बच्चे जो है वो इंटरटेनमेंट कर सकें या अपनी डेली रूटीन में, जैसे बचपन से हम लोग भी देखते आए हैं कि पार्क्स में जाकर खेलते थे, फुटबॉल खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, या दीगर जो एक्टिविटीज़ के लिए जो प्लेसेस मौजूद होनी चाहिए थी वो इस्लामाबाद के अंदर नहीं है। तफरीह के नाम पर इस्लामाबाद के वासियों के पास चंद एक पार्क्स मौजूद थे और उनकी भी ये खस्ता हाली है कि अब वहाँ पर जाने से, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें वालिदैन की, तो वालिदैन बच्चों को पार्क्स में भेजने से डरना शुरू हो गए हैं। F9 पार्क की बात अगर करें तो यहाँ पर अब खवातीन की तादाद भी हमें आम रूटीन से बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि एक दो वाक़यात ऐसे हुए जिसके बाद खवातीन ने इन पार्क्स का रुख करना छोड़ दिया है। अब देखना यह है कि CDA हुकाम और CDA का जो डिपार्टमेंट है वो इस हवाले से अपनी क्या कारकर्दगी दिखाता है। सूरत हाल पूरे इस्लामाबाद के पार्क्स की आपके सामने है। अब फैसला आपने करना है कि क्या CDA हुकाम और CDA का डिपार्टमेंट पार्क्स एंड हार्टिकल्चर, जिसका काम पार्क्स की मेंटेनेंस और उसकी खूबसूरती को बहाल करना और उसकी खूबसूरती को मेंटेन करना था, अब आपने ये फैसला करना है कि क्या CDA का डिपार्टमेंट अपना काम पूरा कर रहा है या नहीं। इसी के साथ अपनी होस्ट आसिया कोसर और तलाश की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।